chapter number 2, final accounts of standard 12 GSB board. Okay, so question number 6, that is illustration 6. Govind and Gopal had started the partnership firm on 1/4/2016. Partners are entitled for 5% interest on capital and 10% commission is payable to Gopal on profit after deduction of कमीशन फ्रॉम द प्रॉफिट. आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन फ्रॉम द प्रॉफिट. ये ट्रीटमेंट अपन ने पहले भी एक इलस्ट्रेशन में किया है जिसमें पूरा क्वेश्चन हो जाए. उसके बाद जब अपन लास्ट में अपन अमाउंट लिखते टैली करते हैं, प्रॉफिट सुनते हैं, उसका अमाउंट जो ट्रांसफर करते हैं, तब पीएनएल अप्रो में इसका ट्रीटमेंट दिया जाता है. तो ये अभी से कोई कंटिन्यू नहीं करूंगी. जब लास्ट में पूरा सम कंप्लीट हो जाएगा, सब एडजस्टमेंट्स एंड ट्रायल बैलेंस, तब इसका इफेक्ट बताऊंगी क्या था. एंड एक चीज याद रखना, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोला है. ओके, पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2. मतलब पीएनएल रेशियो क्या है? 3:2. They have several mistakes in the trading account and profit and loss account prepared by an unexperienced accountant. You are asked to prepare revised annual accounts from the given trading account, profit and loss account and the list of assets and liabilities and other information. मतलब क्या कि तुम लोगों को ट्रेडिंग एंड पीएनएल मिक्स एक दे दिया बनाया हुआ, जो अनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट ने बनाया, जिसको प्रॉपर्ली आता नहीं, तो उसने गलत एंट्री गलत जगह पोस्ट कर दी. ठीक है, तो तुमको रिवाइज बनाना है, तुमको सही एंट्री सही जगह पे पोस्ट करनी है. बैलेंस शीट नहीं दी है, बैलेंस शीट की जितने भी एसेट्स और ये सब होता है वो शॉर्ट में नीचे लिख के दे दी है. क्लियर? अब अपने एडजस्टमेंट के साथ शुरू करेंगे. सबसे पहले जो ऊपर लिखा था 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो करेंगे. क्लियर? सो नाम क्या है दोनों पार्टनर्स का? गोविंद एंड गोपाल, राइट? गोविंद गोपाल, गोविंद गोपाल. एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो दिए उसके अंदर कैपिटल ऑफ गोविंद एंड कैपिटल ऑफ गोपाल दिया है, उधर ध्यान देना है. एडजस्टमेंट जस्ट ऊपर. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. गोविंद का है 1 लाख एंड गोपाल का है 20,000. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा? इस पे 5% कितना हुआ? 5,000. और उस पे 5% कितना हुआ? 600. सॉरी 1,500. इस पे 5% कितना हो? 1,500. इस पे 5% कितना हो? 5,000. इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है? पीएनएल अप्रो के डेबिट से. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. गोविंद गोपाल. गोविंद का कितना है? 5,000 एंड गोपाल का कितना है? 1,500. सो ये कितना हो गया? 6,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्लियर एवरीवन? ओके, फिर अपन एडजस्टमेंट फर्स्ट से शुरू करेंगे. राइट ऑफ ₹2,800 एज बेड डेट. राइट ऑफ बेड डेट एज ₹2,800. बेड डेट का सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या होता है? डेटर्स में से माइनस करेंगे. क्लियर? सो डेटर्स एसेट्स के अंदर दिया है. एडजस्टमेंट के ऊपर जो डेटा, एडजस्टमेंट के ऊपर जो डेटा दिए हुए उसके अंदर क्लियरली दिया हुआ. डेटर्स कितना है? 1 लाख माइनस बेड डेट कितना है? 2,800. आगे के एडजस्टमेंट के अंदर क्लियरली लिखा है 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स एंड मेंटेन बीडीआर एज 7,200. क्लियर? तो अपन बीडीआर का भी ट्रीटमेंट साथ में दे देते. 7,200. 1 लाख में से 2,800 माइनस हुए तो कितना बचा? 9,7,200 माइनस बीडीआर कितना मेंटेन करने के लिए बोला है? 7,200 मेंटेन करने के लिए बोला है. ठीक है, तो ये 90,000 हो गया. और कितना डिस्काउंट रिजर्व है? 2% डिस्काउंट रिजर्व. तो माइनस डिस्काउंट रिजर्व, जब परसेंटेज दिया तो ब्रैकेट में कंपलसरी लिखना जरूरी है परसेंटेज. क्लियर? 90,000 का 2% कितना होता है? 1,800 रुपीज. सो 90,000 माइनस 1,800 दैट इज 88,200. 88,200. क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट, जो बेड डेट का ट्रीटमेंट होता है वो किधर जाता है? पीएनएल के डेबिट साइड. क्लियर? तो क्या ट्रीटमेंट आएगा? 2 बेड डेट ओल्ड प्लस बेड डेट न्यू माइनस
सॉरी प्लस BD एंड न्यू। ये मैं स्पीड में करूँ बिकॉज ये हर क्वेश्चन में, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसमें आया ही नहीं, ठीक है। माइनस BDR ओल्ड, ओके। बेड डेप्थ ओल्ड कितना दिया हुआ है, तो ट्रेडिंग एंड ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L दिया है, उसके अंदर देखो बेड डेप्थ है नहीं, बेड डेप्थ है ही नहीं, तो ओल्ड कुछ भी नहीं है। न्यू कितना है 2800, न्यू बेड डेप्थ रिजर्व कितना है 7200 एंड ओल्ड बेड डेप्थ रिजर्व दिया ही नहीं है, क्लियर। तो ये कितना हो गया 2800 प्लस 10,000 रुपीज, क्लियर, ओके। नेक्स्ट डिस्काउंट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व कितना है 1800, क्या इधर डिस्काउंट दिया हुआ है, इसके अंदर डिस्काउंट दिया ही नहीं है ट्रायल बैलेंस के अंदर, सॉरी ट्रेडिंग एंड P&L, जो पुराना ट्रेडिंग एंड P&L उसके अंदर डिस्काउंट दिया ही नहीं, तो मैं डायरेक्ट डिस्काउंट रिजर्व करके लिख सकती हूँ। तो टू डिस्काउंट रिजर्व कितना अमाउंट है 1800। एक और बात ध्यान देना, बेड डेप्थ एंड बेड डेप्थ रिजर्व एंड डिस्काउंट तीनों चीजें क्वेश्चन के अंदर दी ही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, जो बेड डेप्थ और न्यू और बेड डेप्थ रिजर्व न्यू है वो उधर से लेके इधर एडिशन करके लिख देंगे। डिस्काउंट दिया ही तो डिस्काउंट रिजर्व डायरेक्टली जो न्यू वाला है वो रिकॉर्ड कर देंगे, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्या दिया है, प्रोवाइड 5, फर्स्ट सेकंड थर्ड एडजस्टमेंट हो गया, लास्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड 5% डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और बिल्डिंग दोनों दिया है। ट्रेडिंग और P&L में कुछ भी नहीं दिया डेप्रिसिएशन के बारे में, तो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते, कुछ एडिशन वेडिशन की जरूरत नहीं है। अब फर्नीचर कितना है 20,000, कितना परसेंट डेप्री बोला है 5% डेप्री, तो माइनस डेप्रिसिएशन ब्रैकेट के अंदर परसेंटेज कितना कंपल्सरी है। 20,000 का 5% कितना होता है 1,000 रुपीज, तो ये कितना हो गया 19,000 एंड बिल्डिंग कितनी है 50,000 एंड उसका 5% कितना होता है 2,500। 50,000 का 5% कितना होता है 2,500, तो ये कितना हो गया 47,500। अब डेप्री का दूसरा ट्रीटमेंट क्या होता है, तो फैक्ट्री का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ बिल्डिंग लिखा है और सिर्फ फर्नीचर लिखा है, तो दोनों का ट्रीटमेंट दूसरा किधर हो जाएगा P&L के डेबिट साइड। अगर फैक्ट्री होता तो ट्रेडिंग के डेबिट साइड जाता। टू डेप्री ऑन फर्नीचर, टू डेप्री ऑन बिल्डिंग, या टू डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड बिल्डिंग ऐड करके बाहर भी लिख सकते हो, कुछ भी चलेगा, ठीक है। सो 1000 2,500, क्लियर, एडजस्टमेंट्स कंप्लीट। अब जो भी नीचे एसेट्स एंड लायबिलिटी से पहले वो लिख देते, बिकॉज कोई भी ट्रेडिंग एंड P&L में ऐसा नहीं है कि ब्रैकेट लिखा है, तो अपन नीचे के जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज पहले कंप्लीट करते हैं। स्टॉक जब एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ होता है तो सिर्फ उसकी एक ही ट्रीटमेंट होती है, दैट इज बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड। स्टॉक 50,000, ओके। डेटर्स कर दिया, फर्नीचर कर दिया, बिल्डिंग कर दी, कैश एंड हैंड 6,000, कैश एंड हैंड कितना है, और एसेट में लिखा है बैंक बैलेंस भी एसेट, कैश बैलेंस तो चलो डेबिट ही होती है तो एसेट ही होती है, लेकिन बैंक बैलेंस जब एसेट में लिखा हो तब डेबिट एसेट साइड जाएगी, और अगर लायबिलिटीज में लिखा हो तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, समझे। बैंक बैलेंस जब एसेट साइड लिखा हो तो उसको बैंक बैलेंस माना जाता है, और जब लायबिलिटी साइड लिखा हो तो उसको बैंक ओवरड्राफ्ट। सिमिलरली अगर बैंक बैलेंस का डेबिट बैलेंस होता है तो एसेट में जाता है, क्रेडिट बैलेंस होता है तो ओवरड्राफ्ट माना जाता है, ठीक है। तो इसमें कैश और बैंक दोनों है, कैश 6,000 एंड बैंक 24,000, क्लियर, एसेट कंप्लीट। लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स 40,000, क्रेडिटर्स 40,000, ओके। उसके बाद बिल्स पेबल 14,000, बिल्स पेबल अगेन लायबिलिटी क्लियरली दे ही दिए तो लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी साइड फटाफट लिख दो सब कुछ, इसमें कुछ है ही नहीं कि डेबिट दिया क्रेडिट दिया, इसमें दे दिए लायबिलिटी ये सब है, तो लायबिलिटी साइड फटाफट लिख देना है 14,000, कैपिटल दे दिया दोनों का, लायबिलिटी भी खत्म। अब अपन जो ट्रेडिंग और P&L में गलत बनाया है उसको सुधारते हैं, क्लियर। इनने परचेस किया है और परचेस लिखा है सबसे ऊपर, तो अपन भी लिखेंगे टू परचेस, कितना लिखा है अमाउंट 248600,
अब ध्यान से सुनना, 248600 का प्रॉब्लम नहीं, वो तो करेक्ट है। उसके बाद लिखा है गुड्स रिटर्न क्रेडिट। गुड्स रिटर्न क्रेडिट सेल्स रिटर्न होता है। गुड्स रिटर्न क्रेडिट क्या होता है? सेल्स रिटर्न। और इसमें परचेज रिटर्न कर दिया। रिटर्न डेबिट मतलब परचेज रिटर्न, गुड्स रिटर्न क्रेडिट मतलब सेल्स रिटर्न। क्लियर? सो इन गुड्स रिटर्न डेबिट के अंदर क्या किया है? 600 रुपीज सेल्स रिटर्न साइड लिखा है, तो सेल्स रिटर्न नहीं, वो परचेज रिटर्न है, तो इसमें परचेज में से माइनस कर देंगे, परचेज रिटर्न लिखेंगे 600। तो कितना हो गया? 248000। क्लियर? 248000। नाउ क्लोजिंग स्टॉक 50,000 ऐड किया है, अपन ऐड नहीं करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इन लोगों ने क्या किया है? 50,000 ऐड किया है। अगर ट्रेडिंग में 50,000 ऐड के ट्रेडिंग में आएगा, वो लिखा है तो आएगा, पर क्लोजिंग स्टॉक तो क्रेडिट साइड होता है, उन लोगों ने डेबिट साइड ऐड किया, वो गलत किया, राइट? बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कभी भी डेबिट साइड नहीं आता है ट्रेडिंग में। क्लियर? कितना है? 50,000। फिर क्या किया? वेजेस, दो करेक्ट है, वेजेस डेबिट साइड ही आता है, 2 वेजेस कितना है? 11,200। फिर कैरेज इनवर्ड, वो भी करेक्ट है, 2 कैरेज इनवर्ड कितना अमाउंट है? 8,000। इन्होंने कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड को ऐड करके लिखा है, वो भी नहीं चलेगा। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग एक्सपेंस है एंड कैरेज आउटवर्ड पीएनएल एक्सपेंस है, तो इधर 8,000 लिखा, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल की डेबिट साइड लिखेंगे, है दोनों एक्सपेंस ही, ठीक है? कैरेज आउटवर्ड 4,000। क्लियर? नेक्स्ट सैलरी पीएनएल एक्सपेंस, 2 सैलरी, 2 सैलरी कितना अमाउंट है? 18,000। रेंट अगेन पीएनएल एक्सपेंस है, 2 रेंट, रेंट पीएनएल एक्सपेंस है, कितना है? 12,000। पोस्टेज पीएनएल एक्सपेंस है, सन्ड्री एक्सपेंस पीएनएल एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंस पीएनएल एक्सपेंस है, तो तीनों एक साथ लिख देती हूँ, 2 पोस्टेज, 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस एंड 2 टेलीफोन एक्सपेंस। ये सब क्या है? पीएनएल एक्सपेंस है। कितना है? पोस्टेज 600, 1200, 1600। क्लियर? जितने भी एक्सपेंस है मैंने एक्सपेंस साइड पीएनएल साइड लिख दिया। अब जो क्रेडिट साइड क्या क्या डिटेल्स दी हुई है? सेल्स दिया हुआ, अपन इधर लिखेंगे सेल्स बाय सेल्स, कितना दिया है? 332,400 माइनस सेल्स रिटर्न, कितना है? जो सेल्स रिटर्न क्रेडिट लिखा है ना, जो परचेस के साथ प्लस किया हुआ, वो इधर लिखेंगे, तो कितना अमाउंट है? 2400। कितना अमाउंट है? 2400। तो ये कितना हो गया? 33,000। क्लियर? 33,000। ओके, नेक्स्ट अब क्या दिया है? इंटरेस्ट दिया है, तो इंटरेस्ट पीएनएल साइड हो जाएगा। इंटरेस्ट पीएनएल की क्रेडिट साइड आता है, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड है। कितना इंटरेस्ट का अमाउंट? 600। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है? अब बोलोगे मैम डिस्काउंट तो दिया है, रिसीव्ड है, डिस्काउंट अलाउड में डिस्काउंट रिजर्व प्लस होता है, डिस्काउंट रिसीव में कभी प्लस नहीं होता। क्लियर? तो डिस्काउंट रिसीव्ड कितना अमाउंट है? 800। क्रेडिट साइड करेक्ट, 2,48,000, 11,200 and 8,000 ऑन डेबिट साइड करेक्ट। ये साइड का टोटल ज्यादा है, तो 3,80,000 ये साइड का टोटल हो गया। टोटल हमेशा ऊपर एक लाइन नीचे 2 लाइन में लिखा जाता है, एंड उसमें से दूसरी साइड का बैलेंस माइनस किया जाता है। नेट अमाउंट को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग साइड के नेट अमाउंट को बोलते हैं, ये साइड आता है ग्रॉस प्रॉफिट, वो साइड आता है ग्रॉस लॉस। ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, कितना आएगा बैलेंसिंग अमाउंट? 1,12,800। ओके, ये पीएनएल के क्रेडिट से चला जाएगा क्योंकि डेबिट में आया है। बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, कितना है? 1,12,800।
क्लियर? 1 अब इधर का टैली कर 1,12,800, 600 एंड 800. क्रेडिट साइड सही है. अब डेबिट साइड 18,000 करेक्ट, 12,000 करेक्ट, 600 करेक्ट, 1,200 करेक्ट, 1,600 करेक्ट, 4,000 करेक्ट, 1,800 करेक्ट, 10,000 करेक्ट, 3,500. ओके, 1,000 प्लस 2,500 मिला के उन लोगों ने लिखा है. ठीक है, तो ये भी करेक्ट. अब ये साइड में टोटल ज्यादा है. ठीक है, ये साइड में पूरा टैली हो गया मतलब मेरे साथ. ये साइड में टोटल ज्यादा है. कितना ज्यादा है? एक्चुअली दोनों सेम साइड में होना चाहिए. इधर कमी है स्पेस की, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है. इधर का टोटल कितना हो गया? 114,200. और इधर का भी टोटल सेम लिखूंगी मैं, 114,200. अब माइनस करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट, बिकॉज इसका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है. क्लियर? ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ओके, अब ये जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड चला जाएगा बाय नेट प्रॉफिट. ओके, ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट. क्लियर एवरीवन? ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट. कितना अमाउंट है? बैलेंसिंग फिगर अपन ने लिखा ही नहीं. कितना है? 61,500. 61,500. अब हम टैली करेंगे. ये 61,500 क्रेडिट साइड पे है, डेबिट साइड पे 6,500 है. ओके, करेक्ट है. अब मैंने क्या बोला था, जब P&L अप्रूव बनाएंगे तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला पॉइंट क्लियर करेंगे. जब P&L अप्रूव बनाएंगे तब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला पॉइंट क्लियर करेंगे. अब इसके अंदर से मैं इसको माइनस कर दूंगी. 61,500 में से अगर मैं 6,500 को माइनस करूँ तो कितना आता है? 55,000. 61,500 में से ये साइड पे डेबिट साइड जितना भी टोटल है, इधर एक ही चीज है, दैट इज 6,500. उसको अगर मैं माइनस करूँ तो इसका टोटल कितना आ जाता है? 55,000. क्लियर? अब फॉर्मूला क्या था? जो भी माइनस करने के बाद प्रॉफिट आता है इनटू परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज. ये फॉर्मूला था इनटू परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज. परसेंटेज कितना दिया है कमीशन का? 10%. सो इनटू 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 10. सो 5,50,000 डिवाइड बाय 110. क्लियर? 0 0 कट. 11 1 जा, 11 5 जा, 000. 5,000 रुपीज क्या आ गया? कमीशन. कमीशन जब भी बोला आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन फ्रॉम द प्रॉफिट. अगर ये लाइन यूज की है मतलब क्या करने का? जो भी प्रॉफिट की, जो भी P&L का प्रॉफिट या लॉस जो भी ट्रांसफर हो उसके अंदर यूजुअली प्रॉफिट होता है जो कमीशन देते हैं. यूजुअली कमीशन देते हैं तो वो केस में प्रॉफिट ही होता है. तो जो भी प्रॉफिट है क्रेडिट साइड पे उसके साथ और भी ट्रीटमेंट है उनको एडिशन मतलब क्रेडिट साइड पे टोटल करना है, उसमें से डेबिट साइड टोटल को माइनस करना है. फिर जो अमाउंट आई उसके अंदर इनटू परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज. जो अमाउंट है उसको कमीशन का अमाउंट बोलते हैं. ठीक है, सो ये क्या है? 2. किसको कमीशन मिल रहा है? गोपाल को. टू गोपाल कमीशन. कितना अमाउंट है? 5,000. सो ये 61,500 टोटल रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली ये ज्यादा है. 61,500. उसमें से अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो 50,000 का बैलेंस बचा. कितना बचा? 50,000 बैलेंसिंग फिगर. बिकॉज 61,500 माइनस 6,500 इट इज 55,000 माइनस 5,000 50,000. क्लियर? अब रेशियो क्या दिया है? 3:2 दे दिया क्वेश्चन के अंदर. क्लियर? सो 2 डिविजिबल प्रॉफिट गोविंद गोपाल. क्लियर? 50,000 में 3:2 करूंगी तो कितना आ जाएगा? 30,000 20,000. कमीशन भी उधर ट्रांसफर होगा और प्रॉफिट भी उधर ट्रांसफर होगा P&L अकाउंट सॉरी पार्टनर्स कैपिटल. ठीक है, तो बाय गोपाल कमीशन गोपाल में चला जाएगा. कितना कमीशन था? 5,000 रुपीज. एंड बाय डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 30,000 एंड 20,000. अब मैं एक बार बैलेंस चेक कर लूं पार्टनर्स कैपिटल की.
1 lakh correct, 5,000 correct, 30,000, 30,000, 1,500, 5,000 and 20,000 करेक्ट। और ये साइड कुछ भी नहीं है। ओह ड्राइंग है, लेकिन ड्राइंग का मैंने देखा है, जस्ट अ मिनट, ड्राइंग का बैलेंस दिया हुआ है। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ड्राइंग का बैलेंस दिया हुआ है जो मैंने देखा ही नहीं था, ठीक है, स्किप हो गया देखने में। सो टू ड्राइंग डिवाइस ट्रेडिंग के अंदर डायरेक्टली बैलेंस दे दिया, इसका कुछ कैलकुलेशन नहीं है। 6,000 एंड 4,800 क्लियर एवरीवन, 6,000 एंड 4,800। तो इसके टोटल में से इसका टोटल ऑब्वियसली ज्यादा है, उसमें से इसका टोटल माइनस कर देंगे एंड जो भी होगा वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। सो 1 लाख प्लस 35,000 दैट इज 1,35,000 एंड 1 लाख सॉरी 30,000 प्लस 20,000 50,000 55 56,500 क्लियर। सो अपना पार्टनर्स कैपिटल का 1,35,56,500 में से अगर ये बैलेंस ड्राइंग का माइनस कर दें टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, कितना अमाउंट आएगा 1,29,000 और इधर कितना अमाउंट आएगा 51,700 क्लियर एवरीवन। ये सेम फिगर इधर भी लिखेंगे बिकॉज दोनों साइड का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए, तो ही तो अपन बैलेंसिंग फिगर ढूंढ सकते हैं। ये ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। कैपिटल गोविंद गोपाल, कितना है गोविंद का अमाउंट 1,29,000, गोपाल का है 51,700 क्लियर। आएगा तो तुम दोनों का टोटल भी लिख सकते हैं, आएगा तुम दोनों का अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसका टोटल है 1,80,700। ओके, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। एसेट साइड 19,000 करेक्ट, 47,500 करेक्ट, 88,200 करेक्ट, 6,000 करेक्ट, 24,000 करेक्ट एंड 50,000। ओके, तो इधर का टोटल अपना सेम आ जाएगा, कितना है 2,34,700। ये सब टैली करते हैं, मैंने सब टैली करा, सब चीज सेम है तो मैंने एज इट इज टोटल लिख दिया। क्लियर। ओके, 1,80,700 करेक्ट, 40,000 करेक्ट एंड 14,000। सो इधर का भी सेम है, सो 2,34,700 टैली। सो फाइनली सम ओवर हो गया एंड बहुत इजी सम है। इस टाइप के सम्स यूजुअली कम पूछते एग्जाम में, बट इनमें से कोई एक पॉइंट पूछने के चांसेस हाई रहते हैं, ठीक है। ओके, गुड बाय एवरीवन, लेट्स लेक्चर बाय दिस सम एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय।